युवराज स्टोरी। सोहन और रीमा अपनी बेटी रिया के साथ शहर में रहते थे। रिया के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां थी, इसलिए वह गांव में रिया के दादा दादी के पास कुछ दिनों के लिए रहने जाने का प्लान बनाते हैं। बेटा रिया, जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो, हमें गांव के लिए निकलना है। हम दादा दादी के पास जाएंगे। माँ, कितना मजा आएगा, वहाँ मैं कितना एंजॉय करूँगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं। चलो बेटा, अब बहुत देर हो गई है, जल्दी से अपनी पैकिंग फिनिश करो, सुबह हमें जल्दी उठना है ना। ठीक है माँ, गुड नाइट। गुड नाइट रिया बेटा। फिर अगले सुबह बैग के साथ सभी रेडी हो जाते हैं। चलो रीमा, रिया बेटा, तुम तैयार हो? जी पापा, मैं रेडी हूँ, जल्दी चलिए ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दादा दादी के पास जाने के लिए। फिर सोहन, रीमा और रिया गाड़ी गांव जाने के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही घंटों में रिया अपने दादा दादी के पास पहुंच जाती है। नमस्ते दादी जी। और रिया मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ दादाजी, और मैं आपके साथ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई हूँ। अरे वाह बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। और माँ जी, कैसी है आप? मैं ठीक हूँ बहू, ये अच्छा किया जो तुम छुट्टियों में तुम सभी यहाँ आ गए, वरना हम बूढ़ा बूढ़ी अकेले रह जाते। तुम बच्चों से ही तो घर की रौनक रहती है। जी माँ जी, क्या कर सकते हैं, इनकी जॉब के चक्कर में हमें वहाँ रहना पड़ता है, वरना परिवार से दूर कौन रहना चाहता है। चल बहू, ये सब छोड़, तुम लोग जल्दी से हाथ मुंह धो लो और खाना खाने बैठ जाओ। फिर सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद, चलो बच्चों, अब थोड़ी देर तुम सभी आराम कर लो। फिर सब आराम करने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। अरे वाह, बाहर तो कितने हरे भरे सभी पेड़ पौधे हैं। अगली सुबह रिया अपने पापा से दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए जिद करती है। अच्छा बेटा, जाओ, लेकिन ज्यादा दूर तक मत जाना। ठीक है पापा। रिया बेटा, गांव के पास जंगल में एक पेड़ पर झूला है, वहाँ कोई नहीं जाता, तो तुम भी वहाँ मत जाना अपने दोस्तों के साथ। क्यों दादी, ऐसा क्या है उस झूले में? मना कर दिया ना बेटा, वहाँ नहीं जाना तो बस नहीं जाना। इतने में रिया के दोस्त आ जाते हैं। रिया, रिया, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। ओह, हेलो गुड़िया, हेलो गुड्डू, कैसी हो तुम दोनों? हम ठीक है रिया, कैसी हो तुम? मैं भी अच्छी हूँ, चलो हम सभी खेलने चलते हैं। हाँ हाँ चलो रिया। फिर वह तीनों खेलने लगते हैं। खेलते खेलते रिया को दादी की बात याद आ जाती है और वह उस बारे में बात करती है। गुड्डू, गुड़िया, क्यों ना हम वहाँ जंगल में झूले के पास चले, मजा आएगा। नहीं बाबा नहीं, मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं जाऊँगा। गुड्डू चल ना, देखे तो सही वहाँ पर क्या है। नहीं बाबा। गुड्डू तुम कितने डरपोक हो। गुड़िया तुम चलोगी या तुम भी गुड्डू की तरह डरती हो? नहीं नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ, चलो रिया। फिर रिया और गुड़िया जंगल की तरफ चली जाती हैं और वह कुएं के पास पेड़ पर झूला बंधा हुआ देखती है, जो कि बहुत सजा हुआ होता है। अरे वाह, कितना अच्छा झूला है और कितना सजा हुआ भी है, यहाँ कोई क्यों नहीं आता? फिर रिया उस झूले पर बैठ जाती है। चलो रिया यहाँ से, अगर हमारे घर वालों को पता चला कि हम यहाँ पर आए हैं तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल बच्ची आ जाती है। अरे वाह, तुम लड़कियाँ कहाँ से आई हो? आओ मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें झूला झुलाऊंगी। चुड़ैल, चुड़ैल, गुड़िया भागो यहाँ से, भागो। गुड़िया तो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन चुड़ैल रिया को पकड़ लेती है और रिया को झूले पर बिठाकर झूला झुलाती रहती है। चुड़ैल लड़की, प्लीज मुझे जाने दो। चुड़ैल लड़की, प्लीज मुझे जाने दो, और नहीं झूलना मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। नहीं रिया, अब तुम यही रहोगी मेरे पास। उधर रिया के घर ना लौटने पर रिया के माँ और दादी उसे गांव में ढूंढने लगती हैं। फिर वह गुड्डू के घर जाती हैं। गुड्डू बेटा, रिया तुम्हारे साथ खेल रही थी ना, वह अभी तक घर नहीं लौटी है, तुम्हें रिया के बारे में पता है क्या? वो आंटी, रिया और गुड़िया दोनों जंगल की तरफ गई थी, मैंने उन्हें मना भी किया था, लेकिन वह नहीं मानी। उसके बाद मैं घर आ गया
मुझे नहीं पता आंटी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया। माँ जी चलिए हम गुड़िया के घर जाकर पता करते हैं। फिर वह दोनों गुड़िया के घर जाते हैं। कमला, ओ कमला। जी माँ जी। अरे कमला, रिया और गुड़िया तुम्हारे घर है क्या? पता नहीं माँ जी, मैं अभी बस गुड़िया को बुलाने ही जा रही थी, उतने में आप आ गई। वह बातें ही कर रहे होते हैं, उतने में गुड़िया भागती हुई घर आती है। बेटा रिया कहाँ है? वह थी ना तुम्हारे साथ। वो आंटी, वो चुड़ैल। चुड़ैल? क्या बेटा, ठीक से बोलो। वो आंटी, वो चुड़ैल ने रिया को पकड़ लिया है और वे वहीं रह गई। मैं तो बहुत मुश्किल से यहाँ आ पाई हूँ। क्या? चुड़ैल मना किया था ना, फिर भी तुम दोनों वहाँ चली गई। फिर रिया का परिवार और सब गांव वाले जंगल में जाते हैं। दादी जी, माँ पापा, प्लीज मुझे बचाओ। ओ आज तो पूरा गांव आ गया यहाँ। आओ आओ। चुड़ैल, मेरी बच्ची को छोड़ दो, जाने दो उसे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतने टाइम बाद तो कोई मेरे साथ खेलने आया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तुमने क्यों पकड़ा है मेरी बच्ची को? छोड़ दो उसे। आखिर तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई हो? मैं भी रिया की तरह छोटी थी, मेरा नाम रिंकी था और खेलते खेलते मैं यहाँ आ गई थी। मेरी माँ भी मुझे जंगल के पास आने से मना करती थी, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुनती थी और यहाँ झूला झूलने आती थी। फिर एक दिन मैं झूला झूलते हुए गिर गई। झूले से गिरने की वजह से मेरी मौत हो गई थी। तभी से मैं यहाँ चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ। जो भी अपने घर वालों की कहना नहीं मानते, मैं उन्हें यही रख लेती हूँ। देखो रिंकी, मुझे माफ कर दो। मैं अब हमेशा अपने घर वालों की बात मानूंगी और उन्हें बिना बताए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ रिंकी, हम भी अब से अपने मम्मी पापा की बात मानेंगे। ठीक है। ये सुनकर चुड़ैल की आत्मा को शांति मिलती है और वह झूले के साथ गायब हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।